हेलो दोस्तों, इंटरव्यू देने से पहले आपको किन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। इस इंटरव्यू को पूरा देखिएगा क्योंकि इस इंटरव्यू के दौरान मैंने बहुत सारी बातें बताई हुई हैं। प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। Sir, I Kiran Rajput and I'm an advocate. Sit But comfortably. I think you're not sitting properly. Are you okay? yes, sir. Okay. I'm a Start again, please. I Kiran Rajput. By profession, I'm an advocate. I'm a graduate from Rajasthan Banasili University. I love to introduce in front of someone. Uh, I love music, dancing, reading, and recently, I'm a recently married in a few time back, in 15th of July. Tell me about your previous job. I have a experience in a sale line, counseling, and advocacy. So, You have done lots of job changes. yes, sir. Why? So basically, You have done 5 internship in different places. yes, sir. Parallelly, you have done 5 different places job Because also. according to Bar Council rule, 5 states के internship provide करनी होती है, certificate submit करने होते हैं. So why you are converting yourself from law segment to some other segment? Actually, sir, I am done with the litigation, not interested with the advocacy. Because मैंने सर RJS के फॉर्म फिल कर रखे हैं, गवर्नमेंट उसके राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज के, तो मैं जुडिशरी के लिए प्रिपेयर करूँगा. तो ये आपने डिसाइड कब किया? सर बेसिकली डिसाइड तो मैंने पहले ही कर लिया था, बिफोर मैरिज ही. फॉर्म भी मैंने पहले फिर बस अकॉर्डिंग टू कोविड रीज़न अभी तक कोई डेट नहीं आई है, तो मैं अभी राजस्थान जुडिशरी के लिए ही वो कर रही हूँ प्रेफर. लिटिगेशन में आई एम नॉट इंटरेस्टेड बिकॉज एडवोकेट इतना पे नहीं करते हैं और वो इतने जूनियर को इतने सीनियर बेस पे अपना कुछ समझाते भी नहीं है. 1 ईयर मैंने करके देख लिया, बट मैंने 138 के केसेस हैंडल किए थे. इट इज़ अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट चेक बाउंस के. तो 1 मंथ में ही अप्रॉक्स मुझे आ गया था, बिकॉज मैं ब्राइट स्टूडेंट रही हूँ, अपने कॉलेज की टॉपर रही हूँ, तो इतना नहीं था. और मेरे को चेक बाउंस के केसेस में ही सबसे ज़्यादा अपना आगे देखना था. 1 मंथ में मुझे सर सब कुछ समझ आ गया था, पर सैलरी जिस हिसाब से मैं अपनी वो कर रही थी, उस हिसाब से सैलरी पे ही नहीं करी थी. और फिर ये ड्यू टू कोविड रीज़न तो और ज़्यादा फिर सब हो गया था. आपके 3 अच्छी क्वालिटीज क्या है मैम? सॉरी आपकी 3 गुड क्वालिटीज क्या हैं? सर, फर्स्ट क्वालिटी इज़ दैट कि आई एम अ वेरी बोल्ड गर्ल. मैं किसी के भी सामने खड़े होके मतलब बोल सकती, बिकॉज बाय प्रोफेशन आई एम अ एडवोकेट. मुझे कोई भी टॉपिक दे दिया जाए मैं बोल सकती हूँ इसीलिए. और अपने आप को या इन एनी केस किसी भी टॉपिक पे मैं इंट्रोड्यूस कर सकती हूँ. सपोज मुझे कंपनी या मीटिंग्स वगैरह किसी में अच्छे से आई कैन हैंडल माई सेल्फ. तो कितनी क्वालिटीज आपने बताया मुझे अभी? एक ही बताया. सर, आई लव रीडिंग. मुझे पढ़ने का बहुत शौक है. नहीं, सवाल आपने समझा नहीं सर. मैंने पूछा गुड क्वालिटीज इन यू. आप क्या पसंद करते हैं मैंने वो नहीं पूछा आपसे. गुड क्वालिटी. आपको बुक पढ़ना पसंद है, दैट इज नॉट योर क्वालिटी. यस सर. व्हाट इज योर गुड क्वालिटी? नहीं सोचा कभी आपने? नो सर. What quality you want to improve in yourself in coming time? सो फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा बहुत जो हेजिटेशन होता है मुझे सामने वाले से बात करते टाइम, जिससे जो एडवोकेसी में लिटिगेशन में सबसे ज़्यादा मोस्ट एंड मतलब इम्पॉर्टेंट है, बीइंग अ गर्ल. इट इज़ इम्प्रूव माई सेल्फ. सो After 5 years, where you want to see yourself in your career? आई डोंट नो. Okay. कोई कंपनी आपको जॉब क्यों देगी होती है?
सर अकॉर्डिंग टू माई सेल्फ, जिसमें मैं ज़्यादा सवाल फिर आपने समझा नहीं। कोई कंपनी आपको जॉब क्यों दे? सर अगर कंपनी को लगता है कि मैं उस जिस प्रोफाइल के कंपनी लिए को लगता ही नहीं, आप बताइए ना, आप उसका जवाब दीजिए। कंपनी को क्या लगता है वो तो अलग बात है ना। whenever you are going for a shopping and you are buying something, तो before buying you see lots of feature on that product. यस सर। वहाँ तो ढेरों होते हैं कपड़े, लेकिन उन कपड़ों में से कोई एक कपड़ा आप अगर खरीदती हैं तो इट मीन्स कि उसमें Quality. कलर, फीचर, प्राइस, क्वालिटी, टेक्सचर, साइज, डिज़ाइन, अपीयरेंस, लॉट्स ऑफ क्वालिटीज आर देयर जो आपको वहाँ उसमें अच्छी लगती है, तो आप उसी प्रोडक्ट को क्या करती हैं? परचेज करते हैं। तो सिमिलरली लॉट्स ऑफ पीपल आर कमिंग फॉर इंटरव्यू or you are going also in different places for interview. Why people should hire you or why any company should hire you? तो जैसे वहां कपड़े में फीचर था, वैसे आप पे क्या है जो आपको कोई कंपनी हायर कर? बिकॉज राइट नाउ यू आर अप्लाइंग फॉर रिसेप्शनिस्ट प्रोफाइल, यू आर फ्रॉम एडवोकेसी सेगमेंट, एंड वेयर यू वांट टू गो यू डोंट नो योर गोल। 5 साल के बाद अपने आप को कहाँ देखना चाहती है ये पता नहीं। शुरुआत आपने कहाँ से किया और अब आप कहीं और जा रही हैं। टू बी वेरी फ्रैंक, यू डोंट नो अबाउट योर सेल्फ ऑल्सो कि आपकी अच्छी 3 क्वालिटी क्या है, ये भी नहीं बता पाएंगे। मैं तो आपके बारे में पूछा, किसी और के बारे में पूछा होता तो आप कैसे फिर से मैं उसको नहीं जानती। तो आप बताइए कि कोई कंपनी आपको क्यों हायर करे? मैंने कोई मुश्किल सवाल पूछ दिया क्या? नहीं सर। राइट, इसका मतलब है कि आपने इंटरव्यू की तैयारी नहीं की है। कौन सी कंपनी में आई हैं आप इंटरव्यू में? सर एक्चुअली हमारी कंपनी का नाम क्या है? सर मैंने ना प्रोफाइल चेक नहीं किया था बिकॉज लास्ट आई गेस 2-3 डेज बैक आपका वो छोड़ reply आया दीजिए, था। जब भी जी। आया होगा उसमें डिटेल्स आते हैं, कंपनी का हाँ नाम जी। भेजते ही भेजते हैं। सब अब आप मेरी बात को समझ रही हैं? जी क्या कमी है आप में? सर आई एम नॉट प्रिपेयर। आप लेंगे ऐसे एम्प्लॉय को या ऐसे इंटरव्यूअर को अपनी कंपनी में? आप खुद बताइए, वही फैसला हो जाएगा। तो आप बोलेंगे, मान लीजिए कि डिप्लोमेटिक हो, सर एक चांस तो देना ही चाहिए, तो आप रीज़न बता दीजिए। यही रीज़न तो पूछ रहा हूँ ना सर। रीजन इज दैट कि आई एम इम्प्रूव माई सेल्फ। बट उसकी कीमत होगी ना, उसकी तो कीमत होगी। सपोज दैट कि हमने सेलेक्ट कर लिया और कल से आपको बुला लिया, तो आप एक कहते हैं ना मीटर चालू हो जाना, आपके तो एक्सपेक्टेशन शुरू हो जाएंगे ना, घर के एक्सपेक्टेशन शुरू हो जाएंगे ना। बट कंपनी क्या करेगी? कंपनी किस चीज़ के लिए पे करेगी? फॉर वर्क, नॉट फॉर लर्निंग। ट्रेनिंग इज डिफरेंट थिंग, बट टीचिंग कंपनी नहीं करेगी आपको। तो ट्रेनिंग कहाँ होती है? जहाँ स्किल होते हैं। मान लीजिए आपके पास में 10 स्किल है, उसी को हम इधर उधर करके या फिर उसी को फर्निश करके हम उसको कन्वर्ट कर देंगे आपके स्किल में जो रिक्वायर्ड है कंपनी के लिए। तो आप बताइए, आपके पास सवाल का जवाब है? जो मैंने 1-2 सवाल पूछे कि क्यों आपको कोई कंपनी हायर करे। ठीक है, कोई नहीं। अब आपको मैं थोड़ा सा मतलब नॉलेज दे देता हूँ। कभी भी जाइए तो बेसिक चीज़ें पहले ना आप अपने बारे में प्लान करके जाइए ना कि आप अपने बारे में क्या बोलना है, नहीं बोलना है। अगर आप इतनी हाईली क्वालिफाइड हैं तो आपको यूट्यूब चलाइए, देखिए, सर्च कीजिए सवाल के आप पूछे जाते हैं, उन सवालों के जवाब क्या होते हैं, अपने आप को प्रेजेंट कैसे करना है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। रिज्यूमे आप लाई लेकिन आपने फ़ोटो नहीं लाया, जब कोई कंपनी आपको SMS भेज रही है या व्हाट्सएप भेज रही है या कोई मैसेज भेज रही है, तो एक कम्युनिकेशन, तो वहाँ ये भी देखा जाता है कि अगर वहाँ पर 150 वर्ड्स भेजेगा तो उन वर्ड्स को आपने पढ़ा भी कि नहीं पढ़ा। नीड होना एक अलग चीज़ है और उस नीड के हिसाब से अपने आप को ढालना एक अलग चीज़ है। तो ऐसे करेंगे तो क्या होगा, आप जगह जगह जाएंगे, आप फेल होते जाएंगे, लेकिन आपको कोई बताएगा नहीं कि आप फेल क्यों हो रही है। मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना? बुरा तो लगेगा? नो सर, क्योंकि अच्छी चीजें बुरी नहीं लगती। कहने के लिए अच्छी बात होती है कि सब अच्छी बातें ही बुरी लगती हैं, लेकिन कोई नहीं।
मैं चाहता हूँ कि आप यहाँ से जाएं तो क्लैरिटी लेकर के जाएं और आगे कहीं भी जाएं तो फेल होने के चांसेस कम हो जाएं, जी सर। राइट। तो उसके लिए आपको मेहनत करनी है, हम तो कुछ नहीं कर सकते, हम तो क्या है, हम तो बना बनाए इंसान ढूंढेंगे जो आए और हमारा काम करे। जी सर। हम नहीं चाहेंगे कि ऐसा इंसान आए जो जिसको हमें सिखाना पड़े बहुत कुछ। इसमें कुछ भी बुरा मानने वाली बात नहीं है एक्चुअली। आपको इसमें अगर आप समझ पाती हैं मेरी बातों को तो आगे चल करके पहले खुद पर इन्वेस्टमेंट कीजिए। इन्वेस्टमेंट मतलब लर्निंग, सीखिए, समझिए इंटरव्यू कैसे होते हैं। अभी मुझे नहीं पता कि आपके एडवोकेसी सेगमेंट में इंटरव्यू होते थे कि नहीं होते थे, वो आपके सर्टिफिकेट देख करके ही आपको कर लेते थे, आई डोंट नो। एक्चुअली But सर आप- मैंने मोस्टली अभी तक जो किए हैं इंटरव्यू क्रैक वो एडवोकेट के अंडर ही किए हैं और काउंसलिंग उसमें ज़्यादा था नहीं, बस वो एडवोकेसी देखकर उन्होंने बोलिया कि काउंसलिंग कर सकते हैं। 1-2 दिन ट्रेनिंग दी थी उन्होंने, फिर ट्रेनिंग में मैं वो हो गई थी, वो इसलिए मैं- हो गया। तो वो मैं ज़्यादा समझ मुझे गया। इतना एक्सपीरियंस नहीं रहा इंटरव्यूज़ का भी। देखिए वो Different देखिए line है यही तो एक नज़रिया है ना लाइफ को देखने का। मेरी बात बहुत ध्यान समझिए। अगर आप एक 18 साल या 19 साल की लड़की होती तो आप कह सकती हैं कि सर मैं बहुत बाहर निकली नहीं, मैं बहुत लोगों से मिली नहीं, मैंने अभी बहुत सारी चीज़ें देखी नहीं। लेकिन अगर आप मेरे ख्याल से 26-27 साल की हैं, 27। राइट, तो दुनिया तो आपने देखी है ना। हाँ सर, तो मतलब दुनिया देखना इटसेल्फ एक एक्सपीरियंस के तौर पे माना जाता है। आप अच्छी बुरी चीज़ों को पहचानती हैं ना, अच्छे लोग, अच्छे इंसान, अच्छी कंपनी, बुरा कंपनी, खराब कंपनी, पहचानती कि नहीं जी पहचानती? सर। एकदम एग्जैक्ट लेके अंदाजा लगा सकती हैं। जी सर। तो वैसे ही इंटरव्यू क्या है, इंटरव्यू में क्या होता है, आपसे हम कोई टेस्ट तो नहीं ले रहे हैं, हम तो आपसे बातें कर रहे हैं कि भाई अपने बारे में बताइए, अच्छा अपनी क्वालिटी बताइए, अपनी कमजोरी बताइए, गोल क्या, यही सब तो पूछा मैंने। किसी और के बारे में पूछते तो या टेस्ट लेते कि हाँ आज आपको बैठ के एक रिटन टेस्ट देना है, फिर कल ओरल टेस्ट देना है, ऐसा नहीं है। तो इंटरव्यू इसीलिए होता है ना। तो इस सब चीज़ों के अंदर तैयारी कीजिएगा तो कंपनी आप पर रिस्क नहीं लेगी। फिर वही होगा, किसी कॉल सेंटर वगैरह पर जाइएगा, वहाँ तो इंटरव्यू नहीं लेते, डायरेक्ट आपको हायरिंग करेंगे। फिर वहाँ 1-1.5 महीने काम करेंगे, आपको समझ आ रही है यार मैं गलत जगह फंस गई, फिर वहाँ से छोड़ के चले जाएंगे। जी सर। ठीक है ना। तो नेक्स्ट टाइम से प्लानिंग करके जाइए, कौन सी कंपनी में आ रही है उस कंपनी का बैकग्राउंड चेक कीजिए, प्रोफाइल चेक एक्चुअली कीजिए। सर मैं प्रोफाइल ही चेक करी थी, मैं आपको शो कर सकती हूँ, अभी शो यू। बट जो आपने मेरे को व्हाट्सएप भेजा था उसमें कंपनी का नाम नहीं था। उससे पहले मैंने वर्क इंडिया पे जहाँ से आपका कांटेक्ट लिया था तो मेरे को सडनली मिला नहीं, बिकॉज मैंने आपसे आपको दूसरी बार भेजा गया ना एड्रेस, सेकंड पहले वाले एड्रेस में, पहले वाले जो भेजा गया उसमें जरा चेक कीजिए। सर पहले वाला एक्चुअली क्या है कि मैंने अभी हाँ, तो पहले वाले में हमने जब भेजा था, दूसरे वाले में हम जानबूझ के नहीं भेजा, क्योंकि जो अभी कैंडिडेट जो पहली बार नहीं आ सके थे, हम आज सबको दोबारा बुला रहे हैं। और आज भी हम चेक कर रहे हैं कि हाउ मच पीपल आर पंक्चुअल, किसको कितनी नीड है, सबको कितने भी टाइम दिया, जिस टाइम में दिया वो आ पा रहे हैं कि नहीं आ पा रहे हैं। तो ये सब काउंट होता है। आप रास्ते में हैं या फिर पहुंचने वाले, दैट इज़ नॉट द मैटर। मैटर ये कि कंपनी ने आपको दिया 12 बजे का टाइम, आप 11:55 में आ जाइए, आप 12:15 में आ रही हैं, तो दैट इज़ ऑल्सो काउंट। रीज़न कुछ भी हो सकता है, मैं ट्रैफिक जाम फंस गई, बारिश हो गई, मेट्रो में भीड़ था, सर वहाँ ये हो, कुछ भी हो सकता है। तो यही तो मार्जिन लेना है ना लाइफ में। ट्रेन को तो आप एक्सक्यूज नहीं दे सकते, ट्रेन छूट गया तो वैसे ही है। तो इसलिए किरण जी आपको ना अभी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, टू बी वेरी फ्रैंक। तो अपने आप में थोड़ा सा कीजिए और करने के बाद में आपको लगता है कि आप रेडी होंगे फिर दोबारा ट्राई कर लीजिए। ये आप रखना चाहेंगी? यस सर। हाँ रख लीजिए, आपको कहीं काम आ जाएगा। थैंक यू। थैंक यू।